नमस्कार, मैं अनिल केसरी अबाउट इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, विरासत आदि के बारे में जानना है। भारतीय सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत भारतीय पर्व त्यौहार भी एक विरासत के रूप में देखे जा सकते हैं और उसी श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग धनतेरस के बारे में जान रहे हैं। यानी दीपावली के ठीक 2 दिन पूर्व धनतेरस नाम का एक पर्व मनाया जाता है, तो हम लोग उसके बारे में जानने का प्रयास करें कि आखिर क्यों मनाया जाता है। तो आइए देखें हम लोग धनतेरस के बारे में। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये कार्तिक मास का पर्व है, यानी कार्तिक मास में मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर जो चंद्र कैलेंडर है उस कैलेंडर के अनुसार से कार्तिक मास में, और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष, और कृष्ण पक्ष की कब त्रयोदशी की तिथि। तो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की तिथि यानी हम लोग कृष्ण पक्ष का जो अमावस्या देखते हैं उस दिन दीपावली मनाते हैं, और दीपावली के ठीक 2 दिन पहले यानी त्रयोदशी 13वें दिन यह मनाया जाता है। तो ये एक हिंदू पर्व है। अब हमारी मान्यता यह है, यानी हमारी सांस्कृतिक मान्यता ये है कि समुद्र मंथन हुआ था, और समुद्र मंथन की एक विस्तृत चर्चा जो है वह हमारे पुराणों में जो है वह मिलती है। तो समुद्र मंथन के दौरान इसी दिन जो है आयुर्वेद, यानी जो आयुर्वेद का ज्ञान है, तो आयुर्वेद के एक देवता हैं हिंदू धर्म में जिनका नाम है धन्वंतरी। तो आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी इसी जो है वह दिन समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुए थे, और जब वो प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में एक कलश था। यानी यह तिथि जो है वह उनके जन्मदिवस के रूप में है और उनके हाथों में कलश था, यानी समुद्र मंथन के दिन इसी दिन प्रकट हुए थे। तो यह वास्तव में धन्वंतरी जो आयुर्वेद के देवता हैं उनका एक जन्म दिवस है, और उसी से धनतेरस जो है वह शब्द का प्रयोग जो है वह किया। धन यानी धन्वंतरी से धन जो है वह शब्द आया। तेरस कैसे आया ये मैं बता रहा हूं। तो धन शब्द जो आया वो धन्वंतरी से आया। अब जो है वह आगे देखिए कि धन्वंतरी चूंकि जो है वह कलश के साथ प्रकट हुए थे, यानी जो समुद्र मंथन हुआ उस समुद्र मंथन के बाद जो है वह धन्वंतरी कलश के साथ प्रकट हुए थे। तो कलश एक पात्र है जो हमारे यहाँ यूटेंसिल्स बर्तन आदि के इस्तेमाल होते हैं, उसी प्रकार से कलश एक पात्र है। तो चूंकि इसी दिन जो है वह बर्तन के साथ एक कलश के साथ धन्वंतरी प्रकट हुए थे, हिंदू मान्यताओं में बर्तन खरीदने की परंपरा जो है वह इसी से विकसित हो गई। तो आइए जो है वह देखने का प्रयास करते हैं हम लोग इसको चित्रों में कि ये धन्वंतरी हैं और ये धन्वंतरी जो है वह कलश के साथ प्रकट हुए। तो कलश जो है का जो पात्र है यही कलश का पात्र, और इस कलश का पात्र जो है के कारण ही हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दिन जो है वह क्या है, तो बर्तन खरीदने की परंपरा। इसलिए जो है वह आप लोग धनतेरस के दिन जो है वह बर्तन की दुकानों पर बहुत अच्छी खासी जो है वह भीड़ जो है वह क्राउड जो है वह देखते होंगे, ठीक है। और आप लोग भी खरीदने जाते होंगे, जो हिंदू धर्म जो है वह में विश्वास करने वाले लोग हैं उनके बारे में कहा जा रहा है। इसके बाद जो है वह कहा जाता है कि इसी दिन जो है दरअसल दक्षिण दिशा में यमदूत को दीप दिखाकर जो है वह उसकी आराधना की जाती है। यानी कि धनतेरस की रात्रि में जब घर में सब लोग सो जाते हैं उसके बाद जो है वह यमदूत को दीप दिखाया जाता है और उनकी आराधना की जाती है। तो ऐसा क्यों दीप दिखाया जाता है? तो ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो है वह अगर हम दीप दिखाएं तो हमारे घर में अकाल मृत्यु टल जाता है। तो नॉर्मली जो है वह यमदूत जो है वह क्या है, तो यमदूत जो है वह एक निगेटिव जो है वह रूप में हमारे समाज में है। लेकिन आप गौर करके देखिए कि निगेटिव होने के बावजूद भी अगर उनकी आराधना की जाए तो शायद वो खुश हो जाए। यानी उन निगेटिव चीज़ है, यमदूत यमराज ये निगेटिव चीज़ है हमारे समाज में, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उनकी आराधना की जाए तो शायद खुश हो जाए। इसीलिए मान्यता है कि हमें उनकी भी आराधना करनी है, ठीक है। क्योंकि यमदूत जो है वह नरक में यातना देने इन सब में जो है वह काम आते हैं, फिर भी जो है वह यह जो है वह मान्यता है कि उनकी भी आराधना की जाए, ठीक है। इसके बाद जो है वह देखिए कि मान्यता है कि इसी दिन किसी भी प्रकार की खरीदारी से धन में 13 गुना की वृद्धि होती है। अब जो है वह देखिए
ये मान्यता है। इसीलिए जो है वह देखिए धन जो शब्द आया वो धन्वंतरी से, और चूंकि 13 गुना वृद्धि होती है उसी से शब्द आया तेरस। इसीलिए जो है वह इस दिन बहुत सारे जो सक्षम परिवार के लोग हैं वो क्या है कि सोने चांदी आदि के जो है वह आभूषण भी जो है वह खरीद रहे होते हैं, ताकि जो है उनके घर में भी 13 गुना वृद्धि हुई। तो ये धनतेरस की जो है वह एक संक्षिप्त मान्यता जो है वह थी। मैं अनिल केसी आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।